गंगा आदि जो पुण्य नदियां हैं उनमें जाकर 14 चीज़ें करने से बड़ा भारी अपराध होता है। चतुर्दश विवर्जेत, 14 चीज़ें वर्जित बताई गई है। क्या? शौच माच वनम केशम, शौच, कभी भी नदी के, पवित्र नदियों के तट पर शौच नहीं करना चाहिए। और आचमनम का यहाँ पर अर्थ आचमन नहीं है, आचमन का अर्थ यहाँ पर है कुल्ले से, नदी में कुल्ला नहीं करना चाहिए। तो केशम, और अपने बालों को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप गंगा जी के तट पर नहाए, उसके बाद आप बाल बना रहे हैं तो कंघी में बाल आए, तब उसको आप बटवे में रख के थोड़े ही घर लेके आओगे, उसको वहीं घाट पे छोड़ दोगे। फिर हवा के प्रभाव से अथवा जब गंगा सभा वाले धोएंगे तो फिर वो बाल कहाँ जाएंगे? नदी में जाएंगे, पवित्रता भंग होगी, बाधित होगी। तो केशम, बाल नहीं बनाना। निर्माल्यम, जो मैं बताना चाह रहा था, निर्माल्य कहते हैं किसी भी अन्य देवी देवताओं का जो भी पुष्प आदि जो पूजन के बाद अवशिष्ट बच जाता है, अवशेष बच जाता है, उसको निर्माल्य कहते हैं। तो उस निर्माल्य को डालना भी उन 14 अपराधों में से एक अपराध बताया गया है। और मलघर्षणम, जब हम नहाते हैं तो उस समय इस प्रकार से मलघर्षणम, नहाते समय हमें ऐसे नहीं करना है। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन जो 100% लगना था तो वो 70% मिलेगा, है ना। इतना समय छोड़कर हम गए परीक्षा देने, तो प्रयास तो यही होना चाहिए ना, नंबर 100 में से 100 आए। तो इन सब नियमों का ध्यान रखेंगे तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। तो मल घर्षणम, मल नहीं घर्षण करना। और मल घर्षण तो बहुत दूर की बात है, गात्र संवाहनम, इस प्रकार से ऐसे मलना भी नहीं है, घर्षण तो दूर की बात, ऐसे भी नहीं, बस डुबकी लगानी है। और डुबकी भी किधर मुंह करके लगानी है? जिधर से धारा आ रही होती है उधर की तरफ मुख करना है। अब इसका भी वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि गंगा जी के प्रवाह में अनेकानेक, क्योंकि हिमालय से निकल कर आती हैं तो कई औषधियों के स्पर्श से होते हुए आने के कारण गंगा जी के जल में अद्भुत क्या होती है? औषधीय तत्व विद्यमान होते हैं। और जब हम धारा की तरफ मुंह करके स्नान करते हैं तो जब वो जल टकराता है ना, बिजली कैसे बनती है? जब वो वेग गिरता है तो ही तो बिजली बनती है। तो वैसे ही जब वो धारा हमारे शरीर से टकराएगी, मंद मंद टकराएगी, तो हमारे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण है। प्रेम से कहिए गंगा मैया की। तो गात्र संवाहनम, मलना नहीं है। और क्रीडाम, क्रीड़ा नहीं करनी, तैरना आदि नहीं है। देखो अब एक बात निकल के आती है, अब जैसे गंगा मैया में हरिद्वार के जो लोकल लोग हैं, स्वाभाविक है गर्मी पड़ रही है तो नहाने जाएंगे, तैरेंगे भी, तो वो क्रीड़ा की दृष्टि से अलग से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति राजस्थान का इतना समय निकाल के आ रहा है कि चलो चलो भैया हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो, बस बुक करके आ रहा है, हज़ारों रुपया खर्च करके आ रहा है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद साबुन से नहा रहा है, शैम्पू से नहा रहा है, तैर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, पादप प्रहार कर रहा है, तो उनके लिए ये नियम लागू होता है। और हमारे लिए जैसे कोई हम किसी पर्व में स्नान पुण्य के भाव से जा रहे हैं कि चलो आज अमुक तिथि है, भले ही हरिद्वार के लोग हों कि चलो अमुक तिथि है, अब हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं, तो उस समय इन नियमों का ध्यान रखिए। और गर्मी बहुत अधिक है, क्रीड़ा के भाव से जा रहे हैं तो वो अलग बात है। प्रेम से कही श्यादे। तो निर्माल्यम मलघर्षणम क्रीडाम। और एक बात जो और बतानी थी, वस्त्र त्याग मथा घातम, जो हम लोग वस्त्र छोड़ देते हैं ना, ये बहुत बड़ा पाप है। कभी भी अपने अधो वस्त्र को गंगा जी के घाट पर मत छोड़ना, पुण्य 0 हो जाएंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो लिखा है स याति नरकम घोरम, वो घोर नरक में जाता है। और ब्रह्म हत्याम च विंदति, उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और गंगायाम यत कृतम पापम, गंगा जी में जाकर जो पाप किए जाते हैं, तत्र कुत्रापि न शाम्यति, वो कहीं भी तीर्थ में आप चले जाइए उसका कहीं भी नाश नहीं होगा, वो पाप अक्षय बन जाएगा। इसलिए हमको सनातन धर्म को समझना चाहिए कि सनातन धर्म केवल धूप बत्ती दिखाने वाला धर्म नहीं है। अगर हम सोचे कि भगवान को केवल धूप बत्ती दिखा देंगे, आटा चावल 10-20 रुपये चढ़ा देंगे, इसी से कल्याण हो जाएगा, नहीं, सनातन धर्म को जीना पड़ेगा। ये सारी परंपरा, ये पद्धति, तभी तो राष्ट्र का स्वरूप सुंदर होगा और तभी हमको वास्तविक सनातनी होने का लाभ प्राप्त होगा।
पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, केवल मंदिर की घंटियाँ, आरती, धूप दिए तक अगर सीमित रहे, इन बड़ी बड़ी बातों को न समझे तो समझ लेना अभी हमारा स्तर बहुत छोटा है।